हिमाचल में राज्यसभा की एक सीट के लिए अनुराग शर्मा के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा की नाराजगी सामने आई है। इसको लेकर हिमाचल सरकार में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि आनंद शर्मा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य रहे हैं, विभिन्न ओहदे पर रहे हैं, हिमाचल के साथ साथ राजस्थान से भी राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। मैं नहीं समझता कि हाईकमान से किसी तरह की नाराजगी होनी चाहिए। कई बार राज्यसभा के टिकट को लेकर मुख्यमंत्री की राय भी ली जाती है। पार्टी आलाकमान सभी पहलुओं पर विचार करता है, सभी को समय समय पर मौका दिया जाता है। आनंद शर्मा का कार्यकाल और प्रदर्शन अच्छा रहा है, अच्छे वक्ता है। ये फैसला सीएम और हाईकमान के बीच हुई चर्चा के बाद लिया गया है। अनुराग शर्मा युवा नेता हैं। आनंद शर्मा को गांधी परिवार का पूरा आशीर्वाद अब तक मिला है। यदि ऐसा नहीं होता तो उन्हें पिछली बार लोकसभा का टिकट नहीं मिलता। उन्हें नाराज नहीं होना चाहिए। संगठन और सरकार को समय के साथ कई मुद्दों पर विचार विमर्श करने बाद फैसला लेना पड़ता है। प्रो चंद्र कुमार ने कहा कि आपदा में कृषि को बहुत नुकसान हुआ है। बीते साल गगल एयरपोर्ट पर हम मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। पीएम मोदी को नुकसान को लेकर पूरी जानकारी दी गई थी। नेता प्रतिपक्ष समेत बीजेपी के कई नेता भी मिले थे। पीएम मोदी ने 1500 करोड़ देने का ऐलान किया था। अब तक कोई पैसा नहीं आया है। शायद पीएम मोदी भूल गए हैं, उन्हें चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। हाल ही में सीएम केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मिले थे। अखबारों में बहुत अच्छे फोटो भी आए थे। फोटो अच्छे आते हैं लेकिन पैसा नहीं मिलता है। अब तक तो आपदा राहत के लिए कोई पैसा नहीं मिला है, अब पता नहीं कब मिलेगा। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि हिमाचल सरकार ने भांग की नियंत्रित एवं वैज्ञानिक खेती को लेकर नीति तैयार कर ली है और इसे लागू करने के लिए जल्द ही विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। केंद्र सरकार से भी इसके लिए अनुमति मांगी गई है। उनका कहना है कि यह पहल औद्योगिक, औषधीय तथा शोध आधारित उपयोग को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने के साथ राज्य के संसाधनों में भी वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि भांग की खेती को पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित ढांचे में किया जाएगा। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। देखो, आनंद शर्मा हमारी कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ सदस्य रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, और भिन्न भिन्न ओहदों के ऊपर वो रहे, और कई मरतबा हिमाचल प्रदेश से वो राज्यसभा के मेंबर रहे। एक बार वो राजस्थान से भी राज्यसभा के मेंबर रहे। 2004 में वो कॉमर्स मिनिस्टर रहे हमारे एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, जिसमें स्वर्गीय श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मंत्रिमंडल में रहे हैं। तो मैं तो नहीं समझता कि किसी प्रकार का कोई हाईकमांड से कोई नाराज़गी की बात है। वो एक अच्छे प्रवक्ता हैं और राज्यसभा में भी वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो कई बार जब राज्यसभा की टिकटों का लेन देन होता है, उसमें मुख्यमंत्री जो होते हैं उनकी भी राय ली जाती है। हाईकमांड जो है वो सभी पहलू को देखती है और बड़े लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के कांग्रेस के मेंबर्स के रूप में श्रीमती विप्लव ठाकर 2 बार रही है, आनंद शर्मा 2-3 बार रहा है, और इससे पहले मंडी से जो है वो पंडित सुखराम का लड़का राज्यसभा का मेंबर रहा है। तो समय समय के ऊपर सभी को जो है मौका दिया जाता है। आज हाईकमांड ने अनुराग शर्मा जी को जो है वो मौका दिया है। यूथ कांग्रेस के वो हमारे प्रेसिडेंट थे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी कांगड़ा के, और अब वो जो है वो सेवा दल में रहे हैं, NSU में रहे हैं। तो ये तो मुख्यमंत्री का और हाईकमांड के बीच में
बातचीत के बाद ही उसके टिकट का फैसला हुआ। और मैं तो समझता हूँ कि आनंद शर्मा एक अच्छे नेता हैं, इनको कोई इस प्रकार की कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। और गांधी परिवार का पूरा आशीर्वाद उनको जो है वो आज तक मिलता रहा है। तो अगर उनको आशीर्वाद ना होता तो वो पिछली बार कांग्रेस के पिछला जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें उसको कांगड़ा और चंबा पार्लियामेंट्री क्षेत्र का जो है वो प्रत्याशी बनाया गया। और हमने बड़ी मेहनत की उनको जिताने में। कई बार भाग्य ऐसा होता है, कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि उनका मुकाबला जो है वो वर्तमान जो हमारे MP बने हैं भारद्वाज जी के साथ, तो पार्लियामेंट का टिकट लेना और उसको प्रत्याशी बनाना, ये भी तो कांग्रेस हाईकमांड ने इसका फैसला किया और मुख्यमंत्री ने फैसला। तो कई बार संगठन को और कई बार सरकार को कई चीज़ों के ऊपर सोच विचार करना पड़ता। आज कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा दल है, संगठन है, और कहीं ना कहीं आपको भी कोई जिम्मेवारी जो है वो आने वाले वक्त में सरकार दे सकती है। सर, भांग की